हेलो नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या है एरिया 51? आज हम इसी पर चर्चा करें। दोस्तों, एरिया 51 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नेवादा दक्षिण में लास वेगास शहर से करीब जो है 83 किलोमीटर की दूरी पर ये एरिया उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। और एरिया जो है दोस्तों, आखिर इसे 51 नाम क्यों दिया गया है, आज हम इसी जो है एरिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जो है देखते हैं। आखिर एलियन से जुड़ा क्या है राज, आइए हम देखते हैं। राज से हट के एलियंस का राज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ज्यादातर लोग का मानना यह है कि इस जगह का एलियन से कोई लेना देना है। कई लोगों का कहना यह है कि उन्होंने इस जगह पर पूरा यूएफओ की लैंडिंग देखी। एरिया 51 कटीलों पेड़ों का दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और अमेरिका का मिलिट्री बेस नेवाड़ा का पता स्पेन ने लगाया था। सबसे पहले न्यू स्पेन नाम से कॉलोनी बनाई गई। 1821 में आजादी के बाद नेवाड़ा मैक्सिको का हिस्सा बना। अमेरिका और मैक्सिको के युद्ध के बाद से यहाँ पर यूएस का कब्जा है और 1969 में अमेरिका एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया था। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, लेकिन दक्षिण नेवादा एरिया में 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे जाते रहे। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसविल में यूएफओ क्रैश हुआ। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लगा अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज इसकी ठीक ठीक पहचान न हो सके, इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की। इसे नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बात आती रही। 1969 में अमेरिका एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म कर दिया। 1989 में रॉबर्ट लेजर नामक एक व्यक्ति ने एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उन्होंने मृतक एलियंस की तस्वीर देखने का भी दावा किया। एक थ्योरी में भी ये है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिका सरकार को बहुत सारा फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वजह से असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है इसे गुप्त रखने में काफी मदद मिलती है। 1969 में सीआई के निर्देशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास इलाका आज भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते थे। अमेरिका सरकार को इस पर अपने विशिष्ट प्रयोगों को करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी, जो उसने 1955 में इस पूरे स्थान को खाली करवा दिया। दुनिया के लिए रहस्य और अमेरिका के लिए उसका खुफिया मिलिट्री बेस यूएस के दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम एरिया 51 को जितना जमाना चाहता है अमेरिका उस जगह को उतना ही सीक्रेट रखता है। आखिर इस एरिया 51 में ऐसा क्या है? क्योंकि अमेरिका के दुश्मन इस नाम से खौफ खाते हैं। अमेरिका ने अपने सारे सीक्रेट हथियारों का बेस एरिया 51 को बना रखा है। 1950 के रोसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। पत्रकार यूनिस जैकसन ने अपनी किताब एरिया 51 में अनसैम्पल्ड हिंदी ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़े चीजों को बारे में बताया। जैकसन ने अपनी किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन की वजह से नहीं, बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास की इसकी भागीदारी से थी। किताब में उन्होंने लिखा कि सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में इस फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना से ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहाँ लाया गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम एरिया 51 पड़ा।